ईरान को सौंपे जाएंगे इजरायली बंधक। रूस पहुंचे हमास डेलीगेशन का बड़ा ऐलान, इजरायली हॉस्टेजेस विल बी हैंडेड ओवर। ईरान बिग अनाउंसमेंट, हमास डेलीगेशन रीचिंग रशिया गाजा इजरायल वॉर कंट्रोवर्सी। एनटीसी आज तक बनला, आज तक कैंपस, GNT TV, आई चौक, लल्लान टॉप, इंडिया टुडे, बिजनेस टुडे, BT बाजार, वेब 3 कैफे, डेली ओ, कॉस्मोपॉलिटन, हार्पर्स बाजार, रीडर्स डाइजेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, मलयालम, स्पोर्ट्स तक, क्राइम तक, एस्ट्रो तक, गेमिंग, ब्राइड्स टुडे, इश्क FM, एक्स, एडिशन, US, नोटिफिकेशंस, हिंदी न्यूज, विश्व, फीडबैक। ईरान को सौंपे जाएंगे बंधक। रूस पहुंचे हमास डेलीगेशन का बड़ा ऐलान। हमास प्रतिनिधिमंडल ने फिलिस्तीनी लोगों की आजादी के अधिकार को दोहराया। उन्होंने इजरायली के कब्जे को हटाने और अपने विरोध करने के अधिकार की भी वकालत की। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि फिलिस्तीनी नागरिकों के खिलाफ इजरायली अत्याचार 7 अक्टूबर को शुरू हुआ था। हमास के प्रतिनिधिमंडल ने रूस में बैठक की। इस दौरान ईरानी मंत्री भी मौजूद रहे। आज तक.in, मॉस्को, 26 अक्टूबर 2023। अपडेटेड 26 अक्टूबर 2023 रात के 10:46 भारतीय मानक समय। फेसबुक, ट्विटर, कैंसिल, बुकमार्क, फॉलो अस, कैंसिल। हमास और इजरायल पिछले 20 दिन से युद्ध लड़ रहे हैं। इस जंग में गाजा पट्टी में 6,500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, 10,000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। लेकिन जंग थमने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। 7 अक्टूबर को पहला हमला हमास ने इजरायल पर किया था। इसके बाद इजरायल ने हजारों मिसाइलें और रॉकेट हमास पर दागे। इन हमलों से हमास बुरी तरह हिल चुका है। लिहाजा हमास का डेलीगेशन अब ईरान के मंत्री को लेकर रूस पहुंच गया है। रूस में हुई बैठक के बाद ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि हमास युद्ध के दौरान बंधक बनाए गए लोगों को रिहा करने और उन्हें ईरान को सौंपने के लिए तैयार है। मॉस्को में रूसी विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में हमास के एक प्रतिनिधिमंडल ने रूसी राष्ट्रपति के विशेष दूत मिखाइल बोगदानोव और विदेश मामलों के उपमंत्री से मुलाकात की। हमास प्रतिनिधिमंडल में मॉस्को में आंदोलन के प्रतिनिधि और राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य डॉक्टर बासिम नईम भी शामिल थे। ये अहम मीटिंग गाजा पट्टी पर इजरायली अटैक और इजरायली वॉर क्राइम को रोकने को लेकर हुई। फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों की वकालत। संबंधित खबरें। हमास के पक्ष में टर्की का बयान, एर्दोगन ने आतंकी संगठन को बताया लिबरेशन ग्रुप। बंधकों के बचने और हमास के खात्मे की उम्मीद नहीं। जाने जंग में इजरायल कब खुद को मान सकता है, विजयी। बंधक किस हाल में है? हमस के चंगुल से छूटी इजरायली महिला ने बताई शॉकिंग बातें। 20 दिन की जंग में खंडहर बन चुका गाजा, जाने बच्चों के हाथ में क्यों बांधे जा रहे रंगीन धागे। स्पेशल रिपोर्ट। रूस बॉर्डर पर अमेरिका ने क्यों भेजा फाइटर प्लेन? हमास प्रतिनिधिमंडल ने फिलिस्तीनी लोगों की आजादी के अधिकार को दोहराया। उन्होंने इजरायली के कब्जे को हटाने और अपने विरोध करने के अधिकार की भी वकालत की। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि फिलिस्तीनी नागरिकों के खिलाफ इजरायली अत्याचार 7 अक्टूबर को शुरू हुआ था। साथ ही कहा कि इजरायली सेना जिस तरह से हमला कर रही है वह किसी भी तरह उचित नहीं ठहराया जा सकता। हमास बोला, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संभाले जिम्मेदारी। हमास के प्रतिनिधिमंडल ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के रुख की भी सराहना की और रूसी कूटनीति की सक्रिय भूमिका को स्वीकार किया। उन्होंने फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ इजरायली सेना के नरसंहार को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी संभालने के महत्व पर जोर दिया। रूस ने युद्धविराम पर दिया जोर। वहीं रूसी राष्ट्रपति के विशेष दूत बोगदानोव ने फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों के लिए अपने देश के समर्थन की आवाज उठाई और युद्धविराम करने, फिर से बॉर्डर खोलने और गाजा में मानवीय सहायता में सुधार के लिए संबंधित पक्षों के साथ रूस के प्रयासों पर चर्चा की। हमास के रूस पहुंचने पर भड़का इजरायल। हमास के ईरानी नेता को लेकर रूस पहुंचने पर इजरायल भड़क गया है। इजरायल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमास के वरिष्ठ अधिकारियों के हाथ 1400 से अधिक इजरायलियों के खून से रंगे हुए हैं, जिनकी हत्या कर दी गई और उन्हें जला दिया गया। साथ ही कहा कि हमास शिशुओं, बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों सहित 220 से अधिक इजरायलियों के अपहरण के लिए जिम्मेदार है। इजरायल हमास के वरिष्ठ अधिकारियों को मॉस्को में आमंत्रित करने को फैसलों को अनुचित मानता है, जो आतंकवाद को समर्थन देने वाला है, और हमास आतंकवादियों के अत्याचारों को लीगल मानता है। उन्होंने कहा कि हम रूसी सरकार से हमास आतंकवादियों को तुरंत बाहर निकालने का आह्वान करते हैं। पहले भी हो चुकी है इन 3 अहम किरदारों की मीटिंग। इससे पहले 25 अक्टूबर को हिजबुल्लाह, हमास और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के प्रमुखों की लेबनान की राजधानी बेरूत में बड़ी बैठक हुई थी। हमास का डिप्टी चीफ सालेह अल अरूरी, इस्लामिक जिहाद का प्रमुख जियाद अल नकाला और हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरुल्लाह ने एकजुट होकर इजरायल के खिलाफ जंग लड़ने पर विस्तृत चर्चा की थी। टॉपिक्स। इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष, फिलिस्तीन, ईरान। सबसे तेज खबरों के लिए आज तक ऐप। लेटेस्ट, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, एडवर्टाइज विद अस, कंप्लेंट रिड्रेसल, इन्वेस्टर्स, रेट कार्ड, प्रिवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, करेक्शन पॉलिसी, प्रेस रिलीजेस, T&CS फॉर आज तक HD कॉन्टेस्ट, वसंत वैली, ऑनलाइन कोर्सेज, इंडिया टुडे एजुकेशन, ITMI, आज तक कैंपस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, इंडिया टुडे गेमिंग,
World Esports Cup, Esports Premier League, India Today Diaries, Thomson Press, Cosmopolitan, Ordinary, Money Today, Reader's Digest, Music Today, Time, Gadgets और Gizmos, साहित्य आज तक, Agenda आज तक, India Today Conclave, Ideaplex, India Today Women's Summit, India Today Youth Summit, State of the States Conclave, India Today Education Summit, Care Today, India Content, Headline Today, India Today, Dailyo, Ichok, Archive, Download app, follow us on Copyright Sarvadhikar Copyright 2023 Living Media India Limited. For reprint rights, syndications today. Home, video, live TV, news reel, menu.